वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में। ठीक है, तो आज एमएस ऑफिस वर्ड का पहला क्लास है। ठीक है, तो चलिए कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं कि इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। है ना, ये क्या है? एमएस ऑफिस पैकेज का एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। ठीक है, इसके पैकेज के अंतर्गत आपको एमएस ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, है ना, ये सब चीज़ आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक टूल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका जो फाइल होता है बाय डिफॉल्ट, इसका फाइल नेम जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। तो देखिए किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस वर्ड का जो फाइल नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो इसका जो फाइल नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है डॉक्यूमेंट। और इसका एक्सटेंशन फाइल है ना, इसका एक्सटेंशन फाइल होता है डॉट डॉक एंड डॉट डॉक्स, है ना, DOCX। इसका एक्सटेंशन फाइल नेम है। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल जो है, वर्ड का इस्तेमाल वो किया जाता है ऑफिशियल लेटर, रिज्यूम, प्रोफेशनल नोट्स, क्वेश्चन सीट्स, है ना, एंड प्रोजेक्ट फाइल वगैरह वगैरह बनाने में आपको किया जाता है। और बहुत सारे डिजाइनिंग का भी आप काम इस पे कर सकते हैं, जैसे टूलेट का बैनर बनाना हो, है ना, शादी विवाह का आपको पैम्पलेट बनाना हो, तो वो भी इस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एमएस ऑफिस वर्ड का जो डेवलप किया गया था वो कब किया गया था। तो देखिए अगर सिर्फ बात आएगी एमएस ऑफिस वर्ड की तो 1983 में इसको बनाया गया था। ठीक है, लेकिन जब बात आ जाएगी ऑल ओवर पैकेज की तो पूरे पैकेज को बनाया गया था 1987 में, लेकिन ये पॉपुलर हुआ आपको जाके 1990 में। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं एमएस वर्ड के वर्जन के बारे में। तो इसका बहुत सारा वर्जन है ना, 2003, 7, 10, 13, 16, 19 और सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है 2021। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रोसेस वन दिखाया है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस वन आपको वर्ड 7 का है, 2007 पे काम करेगा। ठीक है, दूसरा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार भी ये काम करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम 7 का है। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस वन में अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रोसेस माना जाता है वो होता है प्रोसेस टू। ये किसी भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर काम करता है ना। तो जैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप विंडो प्लस आर, है ना, प्लस का मतलब या एक साथ लेना है, जैसे कि विंडो के साथ आप आर बटन को प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स का नाम है रन बॉक्स। ठीक है, उसमें आपको टाइप करना है वर्ड खोलने के लिए विन वर्ड, है ना, उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। मैं सारी चीज़ को आपको लाइव करके दिखाऊंगा। पहले मैं थ्योरी वाइज आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको तो वर्ड कैसे खोलना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं जो बता देता हूँ कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है 2010। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको टास्क बार दिखेगा। टास्क बार में लिख रहा है टाइप हेयर टू सर्च, है ना, इसमें आपको जाके लिखना है वर्ड, है ना। जैसे ही आप वर्ड लिखेंगे ठीक टॉप पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो इस पर भी क्लिक करके आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पर खोल गया। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। प्रोसेस वन की बात हो गई। अब बात आती है प्रोसेस टू की। तो प्रोसेस टू में आपको करना है क्या, विंडो के साथ आर बटन दबाना है जो कि कीबोर्ड में रहता है, विंडो लोगो, है ना, उसको दबा के रखना है और आर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे आपके सामने डेस्कटॉप पर एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स का नाम है रन बॉक्स या इसको रन प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है बाद में जाके विन वर्ड। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस वाले बार में आपको लिखना है विन वर्ड, WINWORD। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको ओके बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे देखिए यहाँ वर्ड आपका खुल गया। तो मेरे ख्याल से सेकंड प्रोसेस भी समझ गए होंगे। अब देखिए बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। तो देखिए थर्ड प्रोसेस में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम 10 इस्तेमाल कर रहे होंगे तो देखिए मैंने अपने टास्क बार पर इसको पिन करके रखा है ना, और आपको इसी तरह डेस्कटॉप पे इसका आइकन भी मिलेगा। ठीक है, तो आइकन पहचानना है आपको, उसमें बड़ा सा W लिखा रहता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं
इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जो इंटरफेस खुला है उसमें देखिए सबसे ऊपर जो टॉप, जैसा कि मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट इसका फाइल नेम होता है, तो देखिए ये फाइल पहली बार ओपन हुआ है इसलिए इसका नाम यहाँ टॉप पे आपको दिखा रहा है डॉक्यूमेंट 1, और बगल में दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया एप्लीकेशन नेम, और जो डॉक्यूमेंट 1 जो आपको दिखा रहा है वो इसका फाइल नेम हो गया। तो आपको याद रखना है, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी वाले बार में आप राइट साइड में आइए, ठीक है। तो राइट साइड में यहाँ आपको दिख रहा है एक माइनस का बटन और एक रेक्टेंगुलर बटन और एक क्लोज का बटन, ठीक है। तो माइनस का बटन जो है वो कहलाता है आपको मिनिमाइज, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ देखिए एक रिस्टोर बटन है और इसको कहते हैं क्लोज बटन, यानी इस प्रोग्राम को अगर हमको बंद करना होगा तो मैं यहाँ से इसको बंद कर सकता हूँ। मिनिमाइज का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम बंद ना करें और किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करें, तो इसको उस स्थिति में हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से मिनिमाइज इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करेंगे ये आपके टास्क बार में आ जाएगा। फिर से इसको रिस्टोर करने के लिए आप इसी पर क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं क्लोज की। तो क्लोज मतलब समझ ही गए होंगे, बस क्लोज करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए एक शॉर्टकट कमांड भी है, आप चाहेंगे तो अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करेंगे तो भी एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाले बार के बारे में। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखा रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। यही जब आप 2007 को छोड़कर अगर 13, 16, 19, 21 इस्तेमाल करेंगे तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि मेन्यू में कुछ चेंजिंग नज़र आएगा, ठीक है आपको। तो मैं वो भी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा उसमें कि किस तरह से यहाँ पर बदलाव आता है, मेनू चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मेनू को बांट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो चूँकि मैं यहाँ पर आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ 2007, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि होम, किसी एग्जाम में लिखा रहता है होम टैब, है ना। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेनू, तो होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, रेफरेंस मेनू, मेलिंग मेनू, रिव्यू और व्यू। लेकिन एग्जाम में कभी कभी टैब लिखा रहता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि वहाँ मेनू का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की पट्टी देख रहे हैं इसको कहते हैं मेनू बार, ठीक है। अब देखिए हर एक मेनू के अंतर्गत आपको टूल्स दिए जाते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये टूल्स बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपको टूल्स दिए जाते हैं ताकि आप कुछ क्रिएटिंग काम इसमें कर सके, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हर एक मेनू के अंतर्गत आपको टूल्स दिए गए हैं, जैसा कि देखिए यहाँ होम टैब पे क्लिक किए हुए हैं तो नीचे आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं जिस पर मैं माउस चला रहा हूँ इसको कहते हैं रिबन, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कुछ गलतियों के कारण रिबन अनफिक्स हो जाता है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से ये अनफिक्स हो गया, तो आप होम मेनू पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे ये फिर से हाइड हो जाएगा, है ना। तो भाई इसको फिक्स कैसे करें, तो देखिए इसको फिक्स करने के लिए दो तरीका है। इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो आपको होम टैब पे जाके डबल क्लिक करना है, ये फिक्स हो जाएगा। या फिर आपको मेनू बार पे जाके राइट क्लिक करना है ना। राइट क्लिक करेंगे नीचे आपको दिखेगा मिनिमाइज द रिबन, है ना। और उसके चेक बॉक्स में टिक लगा हुआ है, तो इसको हम लोग को अनचेक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप अनचेक करोगे ये आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर एक मेनू के अंतर्गत बहुत सारे ब्लॉक, जिसको कि ग्रुप भी बोल सकते हैं आप, है ना। मैं यहाँ ब्लॉक ही बोल रहा हूँ लेकिन आप ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ ब्लॉक में बांटा गया है, जैसा कि आपको पहला वाला ब्लॉक दिख रहा होगा जिसका कि नाम है क्लिपबोर्ड, ठीक है। दूसरा ब्लॉक है फॉन्ट ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक है पैराग्राफ ब्लॉक, चौथा आपको है स्टाइल ब्लॉक, पांचवा है एडिटिंग ब्लॉक, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले ब्लॉक को। तो देखिए पहले वाले ब्लॉक में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर डिसेबल है ना। तो डिसेबल इसलिए है कि यहाँ पे कुछ हमने अभी तक टाइप नहीं किया है। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको वो दिख रहा है कट, है ना, कट का ऑप्शन। और देखिए कभी कभी एग्जाम में इसके सिंबल के बारे में बात आती है कि जो कट का ऑप्शन होता है उसमें कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है। तो देखिए वहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कट के ऑप्शन में आपको दिखेगा यहाँ पर सीजर यानी कैंची का सिंबल रहता है, ठीक है। और जो यहाँ देख रहे हैं कॉपी, तो कॉपी में डबल पेज का इस्तेमाल होता है, सिंबल है उसका। पेस्ट में आपको याद होगा बचपन में हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते थे, तो वो कार्डबोर्ड ही यहाँ पे इसका सिंबल है, ठीक है। तो बात करते हैं अगर एग्जाम में अगर पूछ बैठा आपसे, है ना, कि ये सिंबल किस ऑप्शन से बिलोंग करता है ना, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना, अगर कैची होगा तो कट, डबल पेज होगा तो कॉपी और कार्डबोर्ड होगा तो पेस्ट।
अब देखिए बात करते हैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ठीक है, तो वो हम आगे आपको बताएंगे, इसलिए कि उसका जब तक हम प्रयोग करके नहीं दिखाएंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन रहता है कि जब हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कौन सा सिंबल आता है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कि उसके साथ जो सिंबल आता है वो होता है ब्रश का सिंबल, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। चलिए बात करते हैं फॉन्ट ब्लॉक की। तो देखिए यहाँ फॉन्ट ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ वीडियो के थ्रू दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसका डिज़ाइन बना के रख दिया है। तो देखिए ब्लॉक के बारे में समझते हैं। तो देखिए फॉन्ट ब्लॉक पे सबसे पहला जो दिख रहा होगा आपको कैलिबरी बडी लिखा हुआ यहाँ पर, वो इसका फॉन्ट नेम है, जिसको कि आप फॉन्ट फेस भी कह सकते हैं, फॉन्ट डिज़ाइन भी कह सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन रहता है कि एमएस ऑफिस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट का नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है कैलिबरी बडी, ठीक है। देख रहे हैं, इस वाले को मैंने दिखा दिया यहाँ पर, इसको कहते हैं फॉन्ट फेस, और इससे हम लोग फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे चीज़ को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, पहले मैं ब्लॉक को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, है ना, जिसमें कि लिखा हुआ 11, तो ये है उसका फॉन्ट साइज, यानी जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके साइज के बारे में है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11 पीटी, है ना, पीटी मतलब पॉइंट, 11 पॉइंट होता है। और जब बात आएगी मिनिमम और मैक्सिमम की, तो मिनिमम जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है आपको 8 पीटी, और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 72, है ना, यानी कि 72, ठीक है। अब ठीक उसके बगल में आप देख रहे होंगे एक ए लिखा हुआ है, यहाँ पर अप एरो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट मतलब कि अगर आपको टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपका फॉन्ट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, करने का मतलब ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट करके बढ़ेगा। ठीक उसके बगल में दिया हुआ है श्रिंक फॉन्ट, यानी कि डिक्रीज करना, उसको घटाना, है ना, तो उससे आप फॉन्ट के साइज को घटा सकते हैं। ठीक उसके बगल में जो एरो यहाँ दिखा रहे हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो बात समझते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग होता क्या है। तो फॉर्मेटिंग पहले समझते हैं फॉर्मेटिंग। तो जैसे कि मान लीजिए किसी टेक्स्ट पर आप इफेक्ट लगाते हो, जैसे कि उसका कलर चेंज कर देते हैं, हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ जो कहलाता है वो कहलाता है आपका फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, वो सारा इफेक्ट जो आप अपने टेक्स्ट पे लगाए हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं दिखाऊंगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है बी, तो बी का मतलब होता है बोल्ड, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है उसको आप गहरा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसके बगल में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई, तिरछा किया हुआ है ना। तो इससे क्या होता है कि जब आप टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसका जो पोजीशन होता है वो वर्टिकली होता है, सीधा होता है। तो जैसे ही आप इटैलिक पे क्लिक करोगे, वो क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा है यू, है ना, यू, यू का मतलब होता है अंडरलाइन, यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर आपको लाइन लाना होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा कि इस वाले ब्लॉक में, यानी जो बी है ना, इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में देखिएगा ये वाला एरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस एरो को कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है। क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन एरो। इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है। तो देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन एरो है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शन छिपा हुआ है, ठीक है। अब इसके बगल में आइए, यहाँ लिखा हुआ है ABC, है ना, और बीच में एक लाइन है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, ठीक है। अब इधर आइए, इसके बगल में X लिखा हुआ और उसके नीचे एक छोटा सा 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, और ठीक उसके बगल में X के ऊपर 2 लगा हुआ है, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ठीक उसके बगल में यहाँ देखिए इस वाले ब्लॉक में, है ना, टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहते हैं। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का काम क्या है, तो जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको इम्फेसाइज करने के लिए, है ना, दिखाते हैं हम लोग उसको हाईलाइट करके, मार्क करते थे पहले, तो वही मार्कर का इस्तेमाल यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर से होगा, ठीक है। अब ठीक इसके बगल में देखिए यहाँ पर है फॉन्ट कलर, जिसको कि आप टेक्स्ट कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए, ये जो बड़ा वाला कैपिटल ए और ये स्मॉल ए है, ठीक है। तो ये चेंज कैसे, अब देखिए इसमें भी ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि इस ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन छिपा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका लाइव आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको वर्ड खोल लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर वर्ड
खोल लिया हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मैं इस ब्लॉक के बारे में आपको बता रहा था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले आता हूँ, है ना, कुछ टेक्स्ट को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एलिफेंट, है ना। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जो गौर करने वाली बात है कि किसी भी तरह का इफेक्ट डालने के लिए या फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए आपको टेक्स्ट का सेलेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो भाई टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो दोस्तों टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का बहुत सारा तरीका है। अगर आप माउस से सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी भी वर्ड, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको 2 बार क्लिक करते हैं। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई वर्ड की। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और वर्ड लिखा रहता, है ना, जो कि चलिए हम इसको सेंटेंस मान लेते हैं। तो अब किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ को अगर एक बार आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ट्रिपल क्लिक करना है ना, लेकिन फास्टली, 3 क्लिक, लेकिन फास्टली। तो देखिए इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। अभी आप बात करें बेल्ट्रॉन के एग्जाम की, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए माउस को कितनी बार प्रेस किया जाता है ना, कितनी बार क्लिक किया जाता है। तो जब वर्ड की बात आएगी तो 2 क्लिक, जब पैराग्राफ और सेंटेंस की बात आएगी तो 3 क्लिक। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बताता हूँ मैं आपको। तो ये तो हो गया। और अगर माउस से आप ध्यान देंगे तो देखिए अभी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना। तो इससे भी क्वेश्चन रहता है कि एमएस वर्ड ऑफिस में जो एक लाइन ब्लिंक करते रहता है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं कर्सर। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग उसको कर्सर बोलते हैं, कुछ विद्यार्थी कर्सर बोलते हैं, है ना। तो आपको समझ जाना है कि बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए अभी मेरा जो टेक्स्ट, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में है। तो आपको करना क्या है, बस लेफ्ट क्लिक, माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और राइट की तरफ आपको ड्रैग करना है ना। जैसे ही आप राइट की तरफ ड्रैग करेंगे ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको, अगर आपका कर्सर का पोजीशन राइट साइड में है और लेफ्ट साइड सेलेक्ट करना है तो बस लेफ्ट क्लिक दबाना है और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई माउस की। अब अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए कीबोर्ड में होता है लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, है ना, और अप एरो। तो इसका इस्तेमाल आपको करना है। अब यहाँ बात आती है, अगर आपको पार्टिकुलर कैरेक्टर को, अगर एक एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि आपका कर्सर का पोजीशन किधर है। तो मान लीजिए कर्सर का पोजीशन अगर मेरे टेक्स्ट के राइट साइड में है तो शिफ्ट बटन होल्ड करके आपको लेफ्ट एरो इस्तेमाल करना है। और देखिए एक एक करके, है ना, यहाँ मेरा सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर कर्सर आपका टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में ब्लिंक कर रहा हो और राइट साइड सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ आपको राइट एरो को प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप राइट एरो को प्रेस करेंगे तो देखिए एक एक करके हो रहा। अब बात करते हैं कि अगर एक बार में वर्ड को करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट राइट एरो। ठीक है, अब अगर टेक्स्ट के राइट साइड में है और लेफ्ट साइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब तक आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा आप किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करेंगे भी तो वो क्या होगा, वो सारा का सारा इफेक्ट आपके कर्सर पे आ जाएगा, ना कि पिछले वाले टेक्स्ट पे आएगा, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका फॉन्ट डिज़ाइन चेंज करने से पहले मैं आपको इसका साइज़ इंक्रीज़ करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका मिनिमम फॉन्ट साइज जो होता है वो होता है 8 पीटी और मैक्सिमम होता है 72 पीटी। ठीक है, तो आप जहाँ भी इसको लाएंगे, जैसे मान लीजिए हमको 36 करना है, 48 करना है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि 36 है, 48 है, 72 है, लेकिन बीच का कोई टेक्स्ट यहाँ पर फॉन्ट साइज नहीं दिया हुआ है। तब आप क्या करेंगे, तब आपको इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए या बैक स्पेस से इसको इरेज कर लीजिए और आपको जितना पॉइंट बढ़ाना है उतना पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। देन प्रेस एंटर, एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका टेक्स्ट बड़ा हो चुका है और यहाँ देखिए आपका जो फॉन्ट साइज है वो 65 दिखा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन चेंज करने की। तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी बॉडी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट इंस्टॉल रहेगा, है ना, उसके अनुसार आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए डाउन कीजिएगा, देखिए, है ना, इस तरह से आप में बदलाव नज़र आएगा। देखिए, देख रहे हैं, इस तरह से
ये बदलेगा। ठीक है, तो आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो उस फ़ॉन्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट करें, उसके बाद इंटर प्रेस करें, ये आपका फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज हो गया। और देखिए यहाँ फ़ॉन्ट फेस में जो नाम लिखा हुआ था कैलिब्री, उसमें हो बदल चुका है यहाँ, है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस वाले ब्लॉक की, जिसका कि नाम है ग्रो फॉन्ट। और देखिए इसका शॉर्टकट कमांड भी होता है, कंट्रोल के साथ आपको दबाना, प्रेस करना है ग्रेटर देन को। ठीक है, तो आप ये इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो तेजी से फॉन्ट साइज बढ़ेगा। जैसा कि अभी मेरा 65 पॉइंट है, जैसे ही करते हैं तो देखिए एक ही बार में 72 हो गया, 80 हो गया, तो बहुत तेजी से ये ग्रो करता है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो तेजी से घटेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बी की। तो बी का मतलब होता है बोल्ड, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस बी। तो देखिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एम एस वर्ड से जुड़े सभी शॉर्टकट कमांड को एक जगह करके आपको बता दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए फिलहाल बात करते हैं बी की। तो कंट्रोल के साथ जब आप बी प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा, या आप इस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम बी को प्रेस किए तो आपका जो टेक्स्ट है वो गहरा हो गया और यहाँ पर इस पर हाईलाइट हो गया। ठीक है, यानी कि अभी जो आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड कंडीशन में है। ठीक है, तो फिर से नॉर्मल करने के लिए आपको उसी पर क्लिक करना है। बात करते हैं शॉर्टकट कमांड की। तो कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे, बोल्ड नॉर्मल, बोल्ड नॉर्मल, बोल्ड नॉर्मल, है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आई की। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि आई का मतलब होता है इटैलिक, है ना। अब यहाँ देखिए टेक्स्ट जो है वो मेरा वर्टिकली अभी है, तो जैसे ही हम आई पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा। फिर से इसको ठीक करने के लिए आप इसी पे क्लिक करेंगे, सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यू की। तो यू मतलब होता है अंडरलाइन। और जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए इसके बाजू वाले में कहीं पर भी आपको ड्रॉप डाउन मेनू नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए यू के बगल में ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन मेनू जहाँ भी रहेगा इसका मतलब है कि इस ऑप्शन के अंदर और भी ऑप्शन छिपा हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ढेर सारा लाइन आपके पास आ गया, डबल अंडरलाइन है। आप जिस पर भी लाइन पे ले जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो लाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कलर की। तो अंडरलाइन का कलर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अभी ब्लैक है, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा अंडरलाइन कलर में, और अंडरलाइन कलर में देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर दिया हुआ है, तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पर का आ जाएगा। बाय द वे अगर आपको इसमें से कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा हो और अगर आप चाहते हैं अपना कलर बनाना, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मोर कलर ऑप्शन। ठीक है, मोर कलर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। और यहाँ देखिए स्टैंडर्ड कलर दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ है कस्टम। ठीक है, तो आपको करना है जब भी कोई अपना कलर या अपना डिज़ाइन बनाना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि कस्टम जैसे ऑप्शन में ही आपको जाना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको कस्टम ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। देखिए कस्टम ऑप्शन पे क्लिक किया, अब यहाँ मेरा जो करंट कलर है वो भी ब्लैक दिखा रहा है। तो जो भी कलर आपको चेंज करना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको रेड पसंद है तो आप रेड पर ले जाएं, यहाँ बार आता है, इस बार को ऊपर नीचे करेंगे। अब देखिए यहाँ परसेंटेज खुद ब खुद RGB कलर जो है बदल रहा है। तो अगर आप प्रोफेशनल हो जाएंगे और आपको कलर कोडिंग का बुक आता है, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से बार को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ कोड चेंज करेंगे, कोड के अनुसार आपका कलर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ इस तरह का कलर कर लेता हूँ, ओके करूँगा, तो देखिए जो मेरा अंडरलाइन का कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, कंट्रोल यू अंडरलाइन हटा लेता हूँ। ठीक है, बात करते हैं इसके बगल में ABC। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मिडल में इसके एक लाइन आ जाता है। ठीक है, तो इसका काम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, तो आपको याद रखना है कि इस इफेक्ट का नाम है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका काम क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। बेस लाइन में क्या होता है, छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट का साइज वही रहेगा लेकिन छोटा सा। तो इसका इस्तेमाल जैसे मान लीजिए हमको केमिस्ट्री में लिखते हैं H2SO4, लेकिन ये सही नहीं है। क्या होता है, 2 इसके बेस लाइन के नीचे आ जाता है, तो 2 को आप सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका नीचे चला आया। अब ध्यान क्या देना है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे ही आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आपके कर्सर पर भी वो इफेक्ट आ चुका है ना। अब आप जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, इसके बेस लाइन में स्मॉल में ही लिखाएगा। तो आपको ध्यान देना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए
कि अभी भी आपका ऑप्शन जो है वो हाईलाइट है, ठीक है, यानी कि कर्सर पर वो इफेक्ट अभी है। तो बस आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करके इसको हटा लेना है। अब इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपका नॉर्मल ही लिखाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा। चलिए अब बात करते हैं इस वाले ब्लॉक के बारे में। तो जैसा कि बताया था, इस वाले ब्लॉक का नाम है आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखना है सिंबल, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का सिंबल दिया रहेगा और दिया रहेगा कि ये वाला जो ऑप्शन है वो किससे बिलोंग करता है ना। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक टू इफेक्ट, इस तरह का ऑप्शन आपका बना रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वाले ऑप्शन को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अब इसका इस्तेमाल जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ए स्क्वायर, तो इस पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे, है ना। अब देखिए उस पर इफेक्ट डाला हुआ है, तो आप इसको नॉर्मल कर लीजिए, तो प्लस सिंबल दीजिए बी। अब इस पर यहाँ करेंगे, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। फिर से आपको नॉर्मल करने के लिए इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। बात करते हैं शॉर्टकट कमांड की। तो जो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है कंट्रोल के साथ इक्वल, है ना। कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और इक्वल को ही प्रेस करना है। तो देखिए ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज केस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पहले टेक्स्ट कलर के बारे में। तो ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हैं, है ना, इसको कहते हैं देखिए फॉन्ट कलर, है ना, जिसको कि आप टेक्स्ट कलर भी कह सकते हैं। तो बस आपको सिलेक्ट करना है और जिस तरह का फॉन्ट कलर रखना है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया आपको कि मोर कलर, है ना, कस्टम, आप इससे रिलेटेड कलर भी आप बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं हाईलाइट कलर की। तो ये जो ब्लॉक देख रहे हैं इसका नाम है देखिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें से हमको इतना को ही सिर्फ करना है, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उतना ही को सिलेक्ट करें जितना आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ से S2S को सिलेक्ट किया है और यहाँ हाईलाइटर पर जाता हूँ और इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि अब इसको अगर रिमूव करना है यानी कि हमको हटाना है इसको, तो हटाने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद उसी पर क्लिक करना है और नो कलर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। किसी दूसरे कलर पे नहीं, नो कलर पे क्लिक करना है। जैसे ही नो कलर पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अब मेरे यहाँ के विद्यार्थी भी कुछ गलती क्या कर देते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे ही इस पर क्लिक कर दीजिएगा बिना सेलेक्ट का, तो देखिए एक पेन नुमा चाहिए, आप जिस पे क्लिक करते हैं तो देखिए देख रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम देखिए, सेलेक्ट कीजिएगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो अब ये पेन आपको हटाना है, तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हाईलाइट है, इस पर ही क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कर्सर आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गलतियाँ जो होती हैं इसलिए मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केस की, ठीक है। तो केस क्या होता है, तो देखिए केस में आपको दिए हुए हैं सेंटेंस केस। 5 तरह का केस है आपको, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस, 5 केस है। अब बात करते हैं सेंटेंस केस की। तो सेंटेंस केस में कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा इसका कैपिटलाइजेशन बंद कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है यानी सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस वाइज गलत है ना, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो अगर आपके पास इस तरह का टेक्स्ट आ जाए बहुत सारा, ठीक है, उस कंडीशन में आपको कहा जाए, इंटरव्यूअर आपको कह देगा कि इसको हमको तुरंत करके दिखाओ सारे को जो सेंटेंस में कैपिटल हो जाता है वो। तो आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और चेंज केस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से सेंटेंस केस कर लेना है, ठीक है। जैसे ही देखिए सेंटेंस केस कीजिएगा ऑटोमेटिक जो अगला कैरेक्टर है वो आपका कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट केस का नाम है लोअर। तो लोअर कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट है तो ये अभी कैपिटल में लिखा हुआ है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसको स्मॉल करने के लिए तो आप क्या करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करना है, चेंज केस ऑप्शन में जाना है और लोअर केस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए अब ये लोअर हो गया। अब इसी तरह अगर स्मॉल में लिखा हुआ है उसको कैपिटल में चेंज करना है तो आपको अपर केस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपर केस पे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले पे जाते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक शब्द का अगला कैरेक्टर आपको कैपिटल करना है। तो चलिए मैं कुछ यहाँ पर शब्द आपके सामने लिख लेता हूँ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल हटा लेता हूँ यहाँ से।
कैट, डॉग, एग, है ना, फैन। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ क्या है कि 4 वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, और देखिए कि प्रत्येक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर वो स्मॉल है। अब अगर आपको कहा जाए कि इस पूरे वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उसको कैपिटल करना है, तो अगर आपको ऑप्शन नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर कैपिटल में इसको कन्वर्ट कीजिएगा। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे पैराग्राफ या सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए फास्टली आपको ट्रिपल क्लिक करना है। जैसे आप ट्रिपल क्लिक कीजिएगा पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और आपको चेंज केस में जाना है और यहाँ पर कैपिटलाइज इच वर्ड। जैसे आप कैपिटलाइज इच वर्ड करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो प्रत्येक वर्ड का अगला कैरेक्टर है वो कैपिटल में हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं टोगल केस की। तो देखिए टोगल केस में क्या होता है, चलिए मैं इसी पर करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं टोगल केस पे करूँगा, ठीक है, देखिए जिसमें बहुत सारा इफेक्ट लगा हुआ था इसलिए दिक्कत दे रहा है इस पर, तो मैं यहाँ कुछ नया वर्ड ही लिख लेता हूँ। चलिए, देखिए ये क्या कर दे रहा है, स्मॉल कर दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर दिया मेरा, स्मॉल कर दिया। लेकिन जब इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए क्या किया, ये अगला कैरेक्टर को स्मॉल कर दिया, है ना, और बाकी कैरेक्टर को ये कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं टोगल केस। अब इसके बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन छिपा रहता है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है यहाँ पर, है ना। इस वाले ब्लॉक के बारे में भी मैं पढ़ाऊँगा अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान से इसको सीखिए और इसका लैब प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए